ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान और इजरायल में कभी भी जंग छिड़ सकती है, यह संकेत दिए हैं इजरायल के रक्षा मंत्री ने। उन्होंने बयान दिया कि इजरायल ईरान पर बमबारी के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच तनाव इस वक्त बढ़ गया था जब इजरायल ने ईरान के ट्रकों पर हमला कर दिया था। ईरान का कहना है ट्रकों में तेल था जिसे इराक और सीरिया के रास्ते लेबनान भेजा जा रहा था, लेकिन इजरायल ने दावा किया कि उन ट्रकों में खतरनाक हथियार थे जिन्हें इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था, और इसीलिए उसने ईरान के 22 ट्रकों के काफिले पर हमला किया था जिसमें 14 लोगों के मौत की खबर है। जिसके बाद ईरान गुस्से में है। वहां का मीडिया कह रहा है कि इजरायल उसे जंग के लिए उकसा रहा है क्योंकि ट्रकों में हथियार नहीं थे। ईरान ने दलील दी कि वो लेबनान में तेल की किल्लत दूर करने के लिए वहां तेल भेज रहा था, लेकिन इजरायल जबरदस्ती बीच में आ गया और उसने लेबनान जा रहे ईरान के 22 ट्रकों पर बमबारी कर दी थी। ईरान और इजरायल सालों पुराने दुश्मन हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लग रहा है कि यूक्रेन जंग के बीच पश्चिम एशिया में भी जंग छिड़ने वाली है, जो ईरान और इजरायल के बीच होगी। क्योंकि पहले ईरान ने ठाना कि वो इजरायल और अमेरिका के पश्चिम एशिया के ठिकानों को उड़ाएगा, और फिर इजरायल ने भी जता दिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। क्योंकि खबर है कि इजरायल को पता चला था कि ईरान के ट्रकों में मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन थे, जिसके बाद उसने इराक और सीरिया के रास्ते लेबनान जा रहे ईरान के 22 ट्रकों पर हमला कर दिया। यह हमला इजरायल ने तब किया जब ईरान के ट्रक सीरिया का पूर्वी इलाका पार कर रहे थे। इजरायल के मीडिया का कहना है कि एयर स्ट्राइक के लिए F-35 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया, जो पूर्वी सीरिया में घुसे और उन्होंने वहां बमबारी की। ईरान ने दावा किया कि हमले में 14 लोगों की मौत हुई। खबर है कि नवंबर में इजरायल 3 बार इस तरह के हवाई हमले कर चुका है और सीरिया में बने ईरान के ठिकानों को निशाना बना चुका है। लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि हमला ईरान के किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि उसके ट्रकों के काफिले पर हुआ है, जिसकी वजह से ईरान का खून खौल उठा। क्योंकि इजरायल इस तरह के हमले करके जंग को न्योता दे रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने खुलकर कह दिया कि सेना ईरान पर बमबारी के लिए तैयार रहे। यानी इजरायल अपने और ईरान के बीच आग बुझाने की नहीं बल्कि उसमें घी डालने के मूड में है, जिसका सबूत है इजरायल की एयर स्पेस में नजर आया अमेरिका का B-52 बॉमर, जिसके दोनों तरफ F-35 लड़ाकू विमान दिखे। माना जा रहा है कि इजरायल ऐसा करके ईरान को अपनी ताकत दिखा रहा था और बता रहा था कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका उसके साथ है। क्योंकि ईरान और अमेरिका पिछले एक हफ्ते से एक दूसरे के आमने सामने हैं और इजरायल को अमेरिका का करीबी माना जाता है। हालांकि सीरिया में हुई एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर ईरान अब तक खामोश है और उसने कुछ बड़ा बयान नहीं दिया है। लेकिन इजरायल इस बात का दिखावा करने से नहीं चूका। उसने खुलकर जताया कि सीरिया में ईरान के ठिकानों पर अमेरिका का B-52 बॉमर कभी भी बम गिरा सकता है। यही नहीं, वहां की सरकार भी अपने सालों पुराने दुश्मन से दो हाथ करने के लिए तैयार है। इजरायल ने यह धमकी भी दी कि वो ईरान के परमाणु हथियारों का ठिकाना दुनिया को बता देगा। माना जा रहा है कि ईरान की ओर से जल्द ही इन हमलों का करारा जवाब आएगा। यानी दुनिया एक और युद्ध के लिए तैयार हो रही है, जिसमें रूस के दोस्त ईरान और अमेरिका के दोस्त इजरायल की लड़ाई हो सकती है। इजरायल ने एक ऐसा घातक ड्रोन बनाया जो जंग के मैदान में सैनिकों की जगह लेकर दुश्मन के छक्के छोड़ा सकता है, वो भी अपने आप। अपने ड्रोन की ताकत दिखाने के लिए उसे बनाने वाली कंपनी ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें सेना को आतंकियों से लोहा लेने के लिए मैदान में पसीना बहाते हुए दिखाया गया। लेकिन आतंकी भी उनके इंतजार में ही तैयार बैठे थे। एकदम धुआंधार लड़ाई चल रही थी और फिर दहशतगर्द हावी होते दिखे। तभी हुई सर्च एंड अटैक ड्रोन की एंट्री और पूरी पिक्चर ही बदल गई। वीडियो में उस ड्रोन की बाज की तरह ऐसी तेज नजरें दिखाई गईं जिसने जंग के मैदान में मौजूद एक एक चीज को स्कैन कर लिया। बताया गया कि ड्रोन GPS से चलता है, मतलब वो गलत लोकेशन पर जा ही नहीं सकता। दुश्मन अपने पीछे आते काल से बेखबर बंदूक चलाने में लगा था और ड्रोन ने उसका ही काम तमाम कर दिया। उसने बिल्डिंग के अंदर घुसकर एक एक कोने में मौजूद आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया, जो कि सैनिकों के लिए करना नामुमकिन था। मिस्र में जारी UN की क्लाइमेट समिट में जेलेंस्की ने पुतिन पर एक और आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि जंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुतिन की सेना को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में मची उथल पुथल का एक बड़ा कारण यूक्रेन में बरसा बारूद और उससे मची तबाही है। जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन में हुए धमाकों ने ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा दिया। मतलब धरती का तापमान इतना बढ़ गया कि वो आग उगलने लगी। यानी इस युद्ध का असर सिर्फ यूक्रेन नहीं झेलेगा, बल्कि पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसका असर कई देशों में दिखना भी शुरू हो गया। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के आक्रमण की वजह से यूक्रेन में खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि डीजल से चलने वाले टैंक, फाइटर जेट, मिसाइल और बम धमाकों से यूक्रेन की मिट्टी बारूद से सन गई है। जगह जगह जलते जंगलों से वहां ग्रीन हाउस गैसें भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गईं, जिसका नतीजा यह हुआ कि खेती बाड़ी का काम तो चौपट हो ही चुका है, साथ ही नदियों के सूखने का खतरा भी मंडरा रहा है।
यही वजह है कि युद्ध की मार झेल रहे ज़ेलेंस्की ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र कर दुनिया को आगाह करने में जुटे हैं।